चलिए हम लोग कार्यक्रम को शुरू करते हैं। है ना, लोग जुड़ते रहेंगे इस बीच में। अ, हमने वेटिंग रूम को डिजेबल कर दिया है। जो भी किसान बंधु बीच में जुड़ना चाहेंगे वो जुड़ जाएंगे। हम लोग कार्यक्रम को जो है स्टार्ट करते हैं, क्योंकि हमारे विशेषज्ञ को दूसरा काम भी है। अनिल सर जो है, जो सह प्राध्यापक है वेटनरी मेडिसिन में, हमारे बीच उपस्थित है। मैं सर का स्वागत करता हूँ। और मैं सभी किसान बंधु जो लोग जूम मीटिंग के माध्यम से हमारे इस कार्यक्रम में जुड़े हैं, ई किसान समाधान कार्यक्रम में, मैं उनका हार्दिक स्वागत करता हूं एवं अभिनंदन करता हूं। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि हमारा जो ई किसान समाधान व्हाट्सएप ग्रुप जो बना हुआ है, जो बिहार एनिमल साइंसेज यूनिवर्सिटी पटना का व्हाट्सएप ग्रुप है, उसमें जो भी किसान बंधु का जो गाय और कोई भी पशु का कोई समस्या होता है, उसमें वो लिखते हैं, प्रश्न डालते हैं, पिक्चर भी डालते हैं पशु का। तो वो उनको जो है वहीं पे उसी समय समाधान बता दिया जाता है। और कुछ प्रश्न ऐसे होते हैं कि जिसका समाधान एक दो लाइन में लिख के दवा बता करके संभव नहीं होता है। जैसे कि पशु जो है दूध कम कर रही है, या पशु का शरीर मोटा नहीं हो रहा है, सेहत बनाने के लिए क्या करें। तो ये सब कुछ ऐसे प्रश्न होते हैं जिसका कि उत्तर जो है काफी विस्तृत रूप से देना जरूरी होता है। तो इन्हीं सब चीजों को देखते हुए हम लोगों ने ये जूम मीटिंग का भी कार्यक्रम हम लोग करते हैं, प्रत्येक प्रथम और तीसरा शनिवार को हर एक महीने का। तो आज जो है जुलाई महीने का प्रथम शनिवार है, इसलिए ये ई किसान समाधान कार्यक्रम जो हम लोग जूम से कर रहे हैं। और इसमें जो अभी तक जो प्रश्न पूछे गए हैं पिछले प्रोग्राम के बाद से, 15 जून को इसके पहले कार्यक्रम हुआ था, तो उसके बाद से जो भी प्रश्न अभी तक पूछे गए हैं उस पर हम लोग बारी बारी से हमारे विशेषज्ञ डॉक्टर अनिल सर के माध्यम से चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग पहला प्रश्न पे आते हैं। एक किसान बंधु ने एक गाय का फोटो भेजा है, साथ में प्रश्न उनका है कि पशु बहुत ढांस रहा है, खाना पीना बंद कर रखा है, शरीर का तापमान 107 डिग्री है, पीछे की तरफ से कांपती है, कोई समाधान बताएं। तो आ, हमें लगता है कि उस समय भी समाधान बताया गया होगा ग्रुप में। फिर भी अगर वो किसान बंधु है क्या अभी ग्रुप में? मोबाइल नंबर यहाँ लिखा हुआ है, नाम। हम हमेशा कहते हैं कि आप लोग अपना नाम भी साथ में, नाम और किस स्थान से हैं आप दिया कीजिए। चलिए ठीक है। तो अनिल सर, इस पर कुछ बताना चाहेंगे? कोई जो जानवर अगर ढांस रहा है, खाना पीना बंद कर दिया है, तो क्या कारण हो सकता है? हाँ, हेलो। अच्छा, ये है। सरोज बाबू। हाँ सर, हाँ सर, आवाज आ रही है सर। हाँ, ये क्वेश्चन है कि इनका जवाब देना क्या? अच्छा, जवाब शायद हो गया होगा मेरे ख्याल से। ये समाधान जो है, पशु घास रहा है, खाना पीना बंद कर रखा है। हम्म। अभी तो सर बरसात में ऐसे भी ये समस्या तो काफी ज्यादा देखने को मिलता है हम्म। कि हाँ, बारिश का मौसम जब से आया है तो अढ़ैया बुखार कहीं संभावना भी हो सकता है। अरैया जनरली गर्मी में होता है, जब गर्मी सब शुरू होना शुरू होता है ना, उस टाइम। जी 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 सर। हाँ। ठीक है, तो किसान बंधु जिनका प्रश्न है वो है नहीं यहाँ पे, हम कितना लोग लोग हैं? हम लोग उनसे पूछते हैं। अच्छा, हाँ? टोटल लोग हम लोग देख रहे हैं कितने हैं अभी। क्या क्या हाल चाल है? कोची ले जाए काल पिकअप पर नहीं लो आज पर कल से कपड़ी लोट कर सरोज बाबू, हाँ सर। इस ग्रुप में देखिए, अभी पार आया, टाइम का एकदम पाबंदी बनाइए, ठीक है? ठीक सर, ठीक सर। तो दूसरी चीज ये है कि देखिए, ये केस उस खाली देखते हैं कि खाली क्वेश्चन आता है, खाली क्वेश्चन आता है, लेकिन सुनने वाला जो बढ़िया चीज जो जानकारी दी जाती है, हाँ थोड़ा हाँ, सा 10% भी लोग उसको यूटिलाइज करेगा तो बहुत फायदा होगा। बिल्कुल आप बिल्कुल। कितना मेहनत कर रहे हैं, लेकिन अब किसान भाई लोग कब ऐसे क्या करना है। बिल्कुल। खर्चा करने करीब 10-11 लोग हैं सर। थोड़ा हम्म। स्टार्ट करें? हाँ सर, स्टार्ट कीजिए सर।
हाँ, ठीक है। तो लाइट जो है, एक मिनट। फुल बहन म्यूट के लिए। तो सर हम दूसरे प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। एक किसान बंधु ने पूछा है, तो मेरी गाय का सीमेन नहीं टिक रहा है, हम्म उपाय बताएं। देखिए, सीमेंट का नहीं टिकना एक कारण नहीं इसका, है ना। हाँ, हेलो। हाँ सर, आवाज आ रही है सर, बोलिए सर। हाँ, तो आवाज गूंज रहा है। तो इसके पीछे किसान भाई ये बताना है कि देखिए आपकी गाय तो सीमेंट नहीं टिकने का बहुत सारा कारण है। पहला कारण है कि ये देख ले कहीं बच्चेदानी में इन्फेक्शन है कि नहीं। दूसरा चीज है कि आप सीमेंट आपकी गाय कब हीट में आ रही है, कित एग्जैक्ट समय पे दे रहा है कि नहीं। दूसरा चीज तीसरी चीज है कि सीमेंट देने वाला एक्सपर्ट है कि नहीं। चौथा चीज है कि सीमेंट का क्वालिटी ठीक है कि नहीं। बहुत सारा चीज है कि जिसके कारण से आपका सीमेंट नहीं टिकता है। आप इसके लिए विशेष रूप से पशु चिकित्सक से जाके वहां पर नजदीकी जो आपका पशु स्वास्थ्य केंद्र है वहां पर मिलिए और वो आपको उचित समाधान बताएंगे, क्योंकि वो इसमें एक्सक्लूड करना होता है क्या क्या कारण हो सकता है। बिल्कुल बिल्कुल सर। और हम बताना चाहेंगे जो भी किसान बंधु का प्रश्न है, हमारा पिछला वीडियो देखे, उसमें डॉक्टर आलोक कुमार थे जो गायनेकोलॉजी के विशेषज्ञ हैं। उन्होंने बहुत अच्छा विस्तार से बताया था इस टॉपिक पे। आप वो वीडियो आवाज देख गूंज लें, रहा है बहुत आपका। सही डाला हुआ है। आवाज बहुत गूंज रहा है सूरज बाबू। उधर गेट बंद कर दीजिए सर, दोनों जगह से माइक आ रहा है ना, तुम्हारा भी माइक बंद है। हाँ ठीक है। बहुत माइक गूंज रहा है। हाँ नहीं नहीं ठीक है, वो पंकज सर का माइक चालू होगा। हाँ, हमारे काऊ एक प्रश्न है सर, हमारी काऊ दुबली पतली ज्यादा है, मोटा ताजा रखने के लिए दवा और या टॉनिक बताएं। ये विनोद देखिए सिंह जी है देहरा से, उन्होंने देखिए प्रश्न किया है। सबसे बड़ा चीज है कि गाय दुबला पतला इस मायने नहीं रखता है। दुबला पतला का मतलब गाय हेल्दी होना चाहिए, है ना। गाय स्वस्थ होना चाहिए। स्वस्थ गाय का पहचान ये है कि खाना पीना एकदम सही पे खाए, उसको अच्छा तरह गोबर अच्छा से करे। दूसरी चीज आपके लिए क्या करना है कि समय पे उसको जो है डिवर्मिंग कराइए, कीड़ा के दवाई जरूर दीजिए प्रत्येक कम से कम 6 महीने पर। बरसात के एक बार पहले, बरसात के एक बार बाद। तो एक साल में 2 बार वो डिवर्मिंग कीजिए, साथ ही साथ लीवर टॉनिक। और ऐसे मोटाने की एक बहुत अच्छी दवा है मल्टी स्टार वेट, कि इसको 50 ml प्रतिदिन आप पिलाइए। जी देखिए, ये आप बहुत नोट कर लीजिए विनोद सिंह जी, इसको दवा नोट कर लीजिए, काफी अच्छा फायदेमंद दवा है। हाँ, मल्टी स्टार वेट। जी बिल्कुल, हम्म, ये बहुत अच्छा सर, बहुत सही बताया कि भाई दुबली पतली है तो समस्या नहीं है, लेकिन सेहतमंद होना जरूरी है, खाना पीना सही से हाँ। खाए, अच्छा दूध करे। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। गाय जो है 2 दिन से लाल पेशाब कर रही है और खाना भी नहीं खा रही है। देखिए इसे लाल पेशाब करना ये नहीं बता, आप इसको किशन कुमार जी भाई बताएं कोचस से इन्होंने पूछा है कि जी सर। क्या इनकी गाय बच्चा दी है। अगर हम्म। बच्चा दी है तो पोस्ट पार्चुरियंट हीमोग्लोबिन यूरिया हो सकता है। अच्छा, मैंने अशोक जी बच्चा है क्या अभी मीटिंग में? अशोक जी जिनका प्रश्न है वो है क्या? देखिए यही समस्या होता है ना, जिनका प्रश्न अगर जब नहीं होते हैं तो आगे कैसे पूछा जाएगा कि उनका भी क्या स्थिति है, गाय ठीक हुई कि नहीं हुई, दवा जो बताया गया था ग्रुप में उससे समाधान हुआ कि नहीं हुआ। चलिए ठीक है सर। हम्म। हाँ, तो इनका एक प्रश्न भी हो गया, हम लोग आगे बढ़ते हैं। दो प्रश्न और बचा हुआ, एक है मेरे पास फर्स्ट बियान की गाय है जिनको बच्चा दिए हुए हम्म 27 दिन हो गया है। हम्म गाय बहुत कम दूध दे रही है, हम्म। गाय को देखिए, भरपूर कैल्शियम हाँ, कमी, हाँ, दूध के मैंने लिए। वो कैल्शियम, देखिए कैल्शियम और वो विशेष महत्व नहीं रखता है। पहला बात है कि गाय किस नस्ल की है, पहला बात। दूसरी चीज है प्रथम बियान की है। तो प्रथम बियान की जो भी गाय होती हैं, अगर ये बहुत सारी चीज है कि आपका जो बाछी है उसका माँ उसका बाप कैसा था, वो उसका जो फादर जो था उसकी माँ कैसी थी। तो ये चीज खानदानी जैसे सीमेंट का क्वालिटी जो जिसे से दिला है वो ही मायने रखता है। दूसरी चीज है कि आप ये जो थन का विकास होता है ना, 3 से 4 लैक्टेशन तक लगातार होता रहता है। अभी कम दे रही है, नेक्स्ट लैक्टेशन में और ज्यादा आप करेगी, तो उसके तीसरा लैक्टेशन में और करेगी। तो इस होता क्या है कि जो दूध देने वाली कोशिकाएं हैं वो लगातार वृद्धि होती रहती है ना। तो जी जी। धीरे धीरे इसका विकास होगा, लेकिन इसके लिए और भी काम कर सकते हैं घर में कुछ घर में उपाय। बहुत अच्छा दूध चीजें आती है, कैल्शियम तो दे ही रहे,
और इसके साथ साथ में ना आप ये टॉनिक वगैरह जो है विटामिन वगैरह दीजिए, जैसे इंटा बीटा एच आता है, उसको 25 से 30 ml इसको रेगुलर पिलाइए। हाँ, लेकिन ये दूध बढ़ाना उसके इस पे नहीं है, वो डिपेंड करता है नस्ल पे। जी सर, जी बिल्कुल बिल्कुल। हाँ नस्ल पर भी डिपेंड करता है, थोड़ा खान पान पर भी डिपेंड हाँ। करता है, और आपका नहीं, प्रबंधन पर भी डिपेंड करता है। हाँ, खान पान तो हाँ लिख रहा है कि कैल्शियम उल्शियम सब देते हैं। जी जी जी। हाँ, थोड़ा सा हाँ। कीड़े का दवा दीजिए, और साथ में प्रबंधन भी अच्छा से कीजिए। गर्मी है तो थोड़ा बचाव, हम्म। और अभी तो बरसात आ गई है तो उससे भी बचाव करें। और हम लोग लास्ट हम्म। प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। गाय का मुंह 10 दिन पहले फूल गया था, अब यहाँ पर हम्म। कड़ा जैसा हो गया है। तो अब। इस प्रश्न में हमने सर्जरी के हमारे राजेश सर हैं, उनको हम्म। हमने बात की थी। तो सर ने हम्म। कहा था कि फोन पे वो बात करें, बात करने को हमने कहा था, कुछ दवा भी शायद बताया गया था। हम्म। तो किसान बंधु अगर होंगे तो वो बताएं कि अभी क्या स्थिति है गाय की, उनका सूजा हुआ ठीक हुआ कि नहीं हुआ। गिल्टी टाइप का है ये तो। हाँ हाँ, हार्ड हो गया होगा। हाँ हम्म। बिल्कुल, ये छू करके महसूस करने की चीज है, उसके बाद समाधान इसका। तो ठीक है सर, तो ये प्रश्न हमारा यहीं पे समाप्त हो गया सर। हम्म। हाँ, इनका तो समाधान हम देखे थे ग्रुप में, राजेश सर लिखे थे। हाँ, हम्म। तो अब हम लोग सीधा हम लोग बात करते हैं। जो हमारा आज का टॉपिक है कि हम्म। बरसात में होने वाले संक्रामक रोग और उनके बचाव के हम्म। ऊपर। हम्म। तो अब हम चाहेंगे कि सर थोड़ा सा उस पर आप बताएं कि अभी कौन कौन सी हम्म। बीमारियां हो सकती हैं, क्योंकि हम लोग देख हम्म। रहे हैं मानसून हमारे पूरे राज्य में, हर एक जिले में मानसून आ चुका है, बरसात हो रही है, काफी हम्म। भारी बारिश हो रही है। तो कौन कौन सी हम्म। बीमारियां हमारे पशुओं को हो सकती है इस मौसम में, और हम्म। कैसे उसका बचाव करेंगे, थोड़ा सा सर हम्म। बताने की कृपा करेंगे। चलिए ठीक है। जैसे कि सभी लोगों को पता है कि वर्षा ऋतु आ चुकी है, लेकिन हमें ये भी जानना होगा कि इस वर्षा ऋतु में पशुओं में भी हर ऋतु में कुछ न कुछ एक खास बीमारियां होती हैं। इसी से संदर्भ में आपके लिए बहुत दो महत्वपूर्ण बीमारी है, ऐसे तो दो तीन बीमारी है, मैं एक विशेष रूप से थोड़ा सा जानकारी देना चाहता हूँ, ताकि पालक भाई जाने कि ऐसी ऐसी भी बीमारियां होती हैं, इनसे हम अच्छी बचाव करके अपने पशु की रक्षा कर सकते हैं। तो सर्वप्रथम एक बहुत ही महत्वपूर्ण बीमारी जिसको कहते हैं एचएस, हेमोरेजिक सेप्टिसिमिया, इसको हिंदी में लोग गला घोटू भी कहते हैं हम लोग, है ना। गला घोटू, गला घोटू का मतलब है कि गला घोटना हमने सांस फैल से, ये जो है ना, इसमें जो पशु की मृत्यु होती है, स्वतंत्र तंत्र पर वो डायरेक्ट बैक्टीरिया जो है प्रभाव डालता है, जिसके कारण से पशु को सांस लेने में दिक्कत होती है और मर जाता है। तो इसके विषय में जानना है कि यह जो जो जीवाणु होता है ना, पास्चुरेला माल्टोसिडा नाम का एक बैक्टीरिया होता है, ग्राम नेगेटिव, है ना। तो ये बैक्टीरिया जो है नॉर्मली जो है, आप देखेंगे क्या कि हमारे वो जानवर के पशु, खासकर गाय भैंस भेड़ बकरियों में ये सबसे ज्यादा प्रोन बुफैलो में, भैंसों में और गायों में को ये ज्यादा अटैक करता है। तो ये आप इसमें देखेंगे क्या कि इसकी श्वसन तंत्र में ये जो बैक्टीरिया जो है नॉर्मली रहता है ना, कोई डिस्टरबेंस नहीं करता है। लेकिन खतरा कब होता है, जो ही जब ये गर्मी से जब बरसात की ओर ऋतु जब चेंज होती है, तो देखिए गर्मी खूब रहता है। अभी भी देखिए कि बारिश हो रही है लेकिन गर्मी बना हुआ है। तो इस सीजन में क्या होता है कि ये जो बैक्टीरिया जो होता है ग्रोथ करने लगता है, उसके लिए बहुत अच्छा जगह मिल जाता है ग्रोथ करने के लिए। तो इससे क्या होता है कि फ्लेयर अप करने लगता है और ये पशु को ग्रसित करना शुरू करता है। तो इसमें होता है क्या है कि अब ये बीमारी एक कंटाजियस एक दूसरे से फैलता है। तो अगर मान लीजिए उसके सांस से वो चला गया, दूसरा कोई नजदीक पशु पशु है तो उसको हो जाएगा। उसका उसका जो लार है, उसका जो नेजल डिस्चार्ज है, उसमें वो बैक्टीरिया ज्यादा मात्रा में रहता है। अगर अगर वो आपको चारा पानी को अगर दूषित कर देता है, अगर कोई स्वस्थ पशु उसको ले लेता है, तो उससे पशु जो है उसको एचएस हो जाएगा। तो इसमें मुख्य रूप से लक्षण क्या होगा, आप शुरू में देखेंगे क्या कि पशु को अचानक से बुखार आएगा, नाक से खूब पानी गिरेगा शुरुआत में, और एक दो दिन में आप देखेंगे कि इसमें वो पानी जो है नाक से जो निकलता है पस ऐसा हो जाएगा, पीला ऐसा निकलने लगेगा। और धीरे धीरे देखेंगे क्या कि पशु के जो जबड़ा होता है ना नीचे में, ये दोनों पोर्शन में आप देखेंगे यहाँ पर खासकर सूजन होने लगती है, और वो सूजन इतना बढ़ के ब्रिस्केट तक चली जाती है, दोनों पैर का जो अगला हिस्सा है वहां तक नीचे तक फैल जाता है सूजन। और वो क्या होता है, जो सूजन होने के कारण वो श्वसन तंत्र पे वो जाकर दबाव डालता है। साथ ही साथ उसमें एक्सुडेट्स, बहुत सारे फ्लूइड्स के भी निकलते हैं, जिससे कि वो श्वसन तंत्र को बाधित कर देता है, श्वास लेने की प्रक्रिया को बाधित कर देता है, और पशु सांस नहीं लेने के कारण वो रिस्पायरेटरी फेल्योर से वो मर जाता है।
तो और इसका इलाज देखिए, अगर बीमारी शुरुआत में पकड़ में आ जाए तो इसका इलाज संभव है। लेकिन जब पशु आप देखेंगे क्या, जब देखेंगे कि पशु को सांस लेने में दिक्कत हो गया, मुंह खोल के सांस लेने लगा, जीभ निकाल दिया, तो उस कंडीशन में पशु को बचाना लगभग नामुमकिन हो जाता है। तो इसके लिए पशुपालक भाई को क्या करना है कि देखिए, कहा जाता है ना कि प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर, मैंने बीमारी होने से अच्छा हम पशु बीमारी से बचाव कर लें। तो इसका टीका हमारे पास उपलब्ध, समय समय पर इसका टीका दिया जाता है। इसका जी टीका का सर। फायदा उठाइए। और एक कोई लंगड़ी और ये बीमारी जो भी सर टीका, होता है इस मौसम में? हाँ इसी में बताते हैं। जी तो सर। इसका आप टीका दिलाइए, और टीका दिलाने के लिए से आपका पशु बच जाता है। ये जो टीका है, ये जो है वर्षा ऋतु के पहले, जैसे वर्षा ऋतु से होता है जस्ट अप्रैल मई, मई में इसका बेस्ट टाइम, अप्रैल मई में लास्ट तक इसका टीकाकरण दिला लीजिए। और उम्र हर गाय को देना है। दूसरी चीज है, इसका बेस्ट उम्र है जो ज्यादातर है 4 वर्ष 4 महीने की उम्र से ऊपर वाले पशुओं को देना है। और वो जो है इससे प्रत्येक वर्ष आपको ये टीकाकरण कराना है। उसी प्रकार एक बहुत महत्वपूर्ण बीमारी है, जिसको कहते हैं BQ, ब्लैक क्वार्टर, जिसको लंगड़िया रोग कहते हैं। इसमें क्या होता है कि यह जो है ये भी जीवाणु से होता है, लेकिन इसमें होता क्या है कि ये जो बैक्टीरिया है, ये जो मृत, जो कोई अगर पशु मान लीजिए किसी में, ये भी जो बैक्टीरिया जो नॉर्मली रहता है। और ये आप देखेंगे कि वैसे पशुओं को ज्यादा बीमारी होती है जो मोटे ताजे होते हैं, जिनको खूब अच्छा से खाना खिलाया जाता है। तो इसमें होता क्या है कि ये जो है आप, और इसमें जो विशेष उम्र जो होता है 6 माह से लेकर 2 वर्ष की आयु की पशुओं को ज्यादा अटैक करता है, और मोटे ताजे होते हैं उनको ज्यादा अफेक्ट करता है। तो ये जो बैक्टीरिया होता है एक्चुअली, जब कोई पशु मान लीजिए कभी किसी कारण से, मैंने किसी कारण नहीं बोलिए, इसी बीमारी से मरा होगा, और वो व्यक्ति जो है, गांव में लोग क्या करते हैं, मृत पशु को इसी तरह छोड़ देते हैं, या गाड़ते भी हैं तो ठीक से नहीं गाड़ते हैं। गाड़ने की वजह से क्या होता है, ये बैक्टीरिया का स्पोर जो है दूर दूर तक फैल जाता है, और पानी के बहाव से। तो जब पानी जहां जहां जाएगा, वो बैक्टीरिया भी साथ साथ में जाएगा, वो उसका स्पोर चला जाएगा, और वो वहां पर घास उस पे जाके वो जाके टच हो जाता है बैक्टीरिया, और वो कोई स्वस्थ पशु उस समय खाता है, तो वो शरीर के मसल्स को वो प्रभावित करता है। ये सबसे पहले आप देखेंगे क्या, इस पे जब का टॉक्सिन, जो जहर, जो एक प्रकार का टॉक्सिन रिलीज करता है, ये करता क्या है कि आप देखेंगे कि मसल्स एरिया, जैसे थाई हो गया, जांग का मसल हो गया, आपके शोल्डर, कंधे के मसल्स हो गए, इनको ज्यादा अफेक्टेड करता है। और वहां पर आप देखेंगे क्या कि एकदम शुरुआती दौर में पशु को बुखार रहेगा, सूजन रहेगी, पूरा यही पिछला मांस में, जांघों में, सल्जर एरिया में, और लॉइन एरिया, पीठ वाला हिस्सा, पुट्ठा जिसको कहते हैं, पुट्ठा के जस्ट बीच वाला पोर्शन जिसको कहते हैं, वहां पर खूब सूजन रहेगी। आप शुरुआत दौर में छुएंगे तो गर्म होगा, लेकिन जो ही 1-2 दिन लगे लेट, टाइमलाइन ये पहले से, अच्छा पहले से होता है, और आप कैसी है? हाँ। आप देखेंगे क्या कि उसमें जो है, उस सूजन को आप जब हाथ से दबाएंगे तो चुरचुराहट की आवाज आती है। मतलब उसमें क्या होता है ना कि ये बैक्टीरिया जो है टॉक्सिन रिलीज करता है, तो जो मांसल पार्ट होता है, मांस वाला हिस्सा होता है, उसको सड़ाता है, और उसमें नेक्रोसिस करता है। मतलब सड़ाना एक तरह से लेमन समझिए, और उसको सड़ा के, और उसमें गैस बनता है, गैस। हेलो, हेलो, सुनाई दे रहा है? हेलो। जी सर, सुनाई दे रहा है सर। हाँ हाँ। तो इस प्रकार आप देखेंगे क्या, एक सेकेंड, तो आप देखेंगे क्या कि ये आपको इसमें आप देखेंगे क्या कि पशु जो है इससे दर्द, इसमें चलने फिरने में क्या होता है, असमर्थ हो जाता है। असमर्थ होने के कारण ये टॉक्सिन इतना तेजी से फैलता है। शुरुआती दौर में अगर इसको आप पकड़ लेंगे तो आप आसानी से इस पशु को आप बचा सकते हैं। तो इसके लिए बहुत प्रतिजैविक औषधियां हमारे पास से उपलब्ध हैं, है ना। लेकिन इसमें हमें क्या करना है कि इस बीमारी से बचने के लिए इसका भी टीकाकरण है। अगर शुरुआती दौर पे अगर इलाज कराते हैं, बहुत खर्चीला है। एक तो एंटीबायोटिक 7 से 8 दिन, बचने की भी कोई गारंटी नहीं है। जब सूजन वगैरह वो चुपचुराहट आ जाएगी, दूसरा घाव में इंसिजन दीजिए, बहुत मेंटेन आपको भी करना है। इसका भी बचाव है टीकाकरण। तो अभी आप क्या कर सकते हैं पशुपालक भाई, जब भी आपका कोई फार्म खोले हुए हो, गाय हो, या गांव में आप लोग एक साथ रहते हो, तो 10 आदमी 20 आदमी मिलकर वहाँ के नजदीकी पशु चिकित्सक से मिलकर एक वैक्सीन का नाम HSBQ कंबाइंड वैक्सीन भी आता है,
दोनों मिला हुआ साथ में, वो कंबाइंड वैक्सीन आप यूज कीजिए। और वो डिफरेंट फॉर्म में आता है। तो मैन्युफैक्चरर का जो भी वैक्सीन का जो कंपनियां बनाती हैं वो अपना डोज लिखती हैं, है ना। ऐसे मैक्सिमम जो है 2 ml चलता है, सबक्यूटेनियस चमड़े के अंदर खींच के देना होता है, सिंगल डोज। और वो दोनों का वो उम्र है जो 4 माह से जो ऊपर के पशु होते हैं उनको देना है। दूसरी चीज है कि बीमार पशु को कभी भी हमेशा याद रखना, ये तो वैक्सीन हमेशा याद रखना कि बरसात से पहले देना है। और दूसरा चीज क्या करना है, पशु के और बीमारी ना हो, तो इसमें जो रख रखाव जनरल आप लोग सब जानते हैं कि भाई आसपास में गंदगी ना रखिए। ये सर पशुपालन जो बड़ा है जहाँ पर पशु रखते हैं वहाँ साफ सफाई रखिए। एक और महत्वपूर्ण बीमारी है बरसात के सीजन में जब जनरली होता है, लीवर फ्लू। फ्लू का भी इन्फेक्शन बहुत होता है। पानी होता है, जब पानी जब जमा हो जाता है बरसात के सीजन में, तो वहां पर घोंगा इसको हो छेरा जाता है। रोग भी बोलते हैं ना सर, हाँ, इनकी भाषा घोंगा। में। हाँ हाँ। एक छेरा रोग जी एम्फियोस्टोमियासिस को कहते हैं। जी और सर। एक एम्फियोस्टोमियासिस छेरा रोग, एक लीवर फ्लू, ये दो बीमारियां कॉमन है। जी जी। तो इसमें क्या होता है कि ये जब देखेंगे कि जहाँ पर पानी का जमाव ज्यादा होता है, जैसे कहीं पानी ठहर गया, तो वहां पर देखेंगे काफी दिनों के बाद घोंगा जो होता है ना, घोंगा छोटा छोटा सीप जो होता है, घोंगा जो होता है वो अपना उसी में वो जो है फ्लूक का जो लाइफ साइकिल अपना मेंटेन करता है। तो ये घोंगा क्या होता है, उसका जो कीड़ा होता है वो जाके घासों पे सट जाता है। जब हमारा पशु चरने जाता है तो वो जाके ये छेरा रोग और लीवर फ्लू के नामक बीमारी, तो इसका ये कीड़े की, इसके लिए हम लोग क्या करते हैं, कीड़े की दवा देते हैं। इसीलिए मैं बोलता हूँ कि बरसात के सीजन के पहले, बरसात सीजन के बाद में आप एक बार जरूर अपने पशु को डिवर्मिंग करा दीजिए, है ना। इस आप देखेंगे कि इस प्रकार से आप आज दूसरी चीज है, जब भी घास लाइए वहां से काट के पशु को बरसात वाले सीजन में, तो वहां पर उसको फैला दीजिए, सूख जाने दीजिए कंप्लीट, उसका पानी वगैरह सब हट जाने दीजिए, उसको झाड़ के बढ़िया से तब उसको खिलाइए, जिससे कि आप पशु से जो है ये वर्म से बीमारी, जो कीड़े, कृमिनाशक, कृमि से आप बच सकते हैं। और कृमिनाशक दवाई सभी सरकारी अस्पतालों में उपलब्ध है, उसको आप लेके खिलाइए। तो इस प्रकार से पशुपालन, ये 3 बीमारियां हैं। ऐसे तो बहुत सारी बीमारियां हैं, जैसे आप लोग गांव में रखते हैं, घर में खाना वाना रखते हैं, चारा, बरसात अगर छत छज्जा ठीक नहीं है तो खाना दूषित हो जाता है, फंगल, उसमें मोल्ड, फीड में जी मोल्डी सर। हो जाता है, फंगस ग्रोथ कर जाता है, वो उससे भी आपको अन्य प्रकार की समस्याएं होंगी, है ना। दूसरी चीज है, अगर पानी अगर छज्जा से गिर रहा है कहीं, अगर एक जगह कहीं, दूसरी टिक्स की समस्या, मुकना उकना भी अभी एक जगह पर ज्यादा होगा। तो बहुत सारी सी बीमारी, लेकिन मुख्य रूप से ये 3 जो है घातक बीमारी जो है, ये HSVQ, ये तो बहुत जबरदस्त होती है, अगर हो गया तो मरना है इसमें, पशु जी बीमारी सर, इसका मेनली चलता अभी इस सब बीमारी इस मौसम में गलाघोटू और लंगड़ी ही संक्रामक है। बीमारी है। बाकी और छोटा मोटा असंक्रामक बीमारियां बहुत सारी है। हम्म सर बता रहे थे अभी छेरा रोग, लिवर फ्लू है, और भी ये भी बहुत बहुत सारी होता है। बीमारियां, फंगस वाली बीमारियां, चमड़ी की, स्किन की बीमारी, ये सब होने की संभावना भी ज्यादा होती है। तो हम्म किसान भाई थोड़ा पशु को भिगाएंगे कम, बरसात के कम, खास कर बरसात वाली पानी से तो भिगाने से बचाना है जितना संभव हो सकता है। और अब हम सर को अनुमति देंगे, सर को धन्यवाद भी देंगे कि सर आज थैंक यू। बहुत मैंने बिजी थे। किसान भाई सब समझे हाँ, कि नहीं, कुछ समझे, अगर कोई पूछिए। प्रश्न है तो पूछ सकते हैं आप लोग, जो भी बंधु यहाँ मौजूद है, किसान बंधु, गौतम जी है, नवीन जी है, नीरज जी है, सुधीर जी है। आप लोग कोई प्रश्न है, कुछ पूछना चाहते हैं, ये जो टॉपिक था उसको, उसके अलावा भी अगर कोई प्रश्न है, कोई चीज आप जानना चाहते हैं, हमारे विशेषज्ञ मौजूद हैं, अनिल सर हैं, तो आपको बता देंगे। कोई भी पशु का कोई बीमारी है, कोई समस्या है, तो आप चलिए हमको ठीक है बताएं। सर, ठीक। नहीं सर, बहुत अच्छे तरीका से बताएं सर। जी जी जी। तो अगर कोई प्रश्न नहीं है तो सर को हम इजाजत देते हैं। सर आप, चलिए धन्यवाद। आपका स्टूडेंट का एक भाईवा था, फिर भी आप इस कार्यक्रम को, महत्व को देखते हुए आप कार्यक्रम में आए, आपको सर बहुत ठीक है बहुत सर। धन्यवाद। और हमारे बीच डायरेक्टर एक्सटेंशन डॉक्टर AK ठाकुर सर उपस्थित हैं। मैं सर का तहे दिल से धन्यवाद देता हूं और हार्दिक अभिनंदन करता हूं कि सर आप इस कार्यक्रम में आए हैं। और सर से भी अनुरोध करेंगे कि सर हमारे किसान बंधुओं को आप अपने आशीर्वचन दें सर। सर एक थैंक यू और सरोज, फरमाइश और आवाज करवा जा देंगे रही जी है? सर। सर, जी सर, आवाज आ रही है सर। हाँ थैंक यू। कह रहे थे इसका जो हम तुमसे पिछली बार बोले थे, एक रिपोर्ट बना दो टेबुलर फॉर्म में, हम जी लोग सर। उनको बता दें जी जी। कि क्या क्या हम लोग ने इसमें किया है।
जैसे कि जी अभी VC सर जो मीटिंग हुई थी ना, जी उसमें सर, जानना चाह रहे थे कि इस समाधान में कितने लोग जुड़ते हैं, कौन कौन टॉपिक पर होता है। तो बिल्कुल अभी तक बिल्कुल। जितना प्रोग्राम हम लोग किए हैं एक जी टेबुलर सर, फॉर्म में, कि ये थीम एरिया था, इस टाइप के क्वेश्चन आए थे, जी इस टाइप का जवाब हमने दिया। जी सर, जी सर। और दूसरा चीज जो है ना, इसका जूम का टाइम बढ़ाने के लिए इसका सब्सक्रिप्शन लेने के लिए फाइल बढ़ा दो। जी इसका सर, जो है 40 मिनट में नहीं हो पाता है। बिल्कुल और बिल्कुल बिल्कुल। जो किसान हमारे जुटते हैं उनको पहले प्रायर कमिटमेंट होने के लिए हम परस्यू कर लें कि आप कौन कौन किसान इसमें जुटे, क्योंकि जिनका प्रश्न होता है वही अनुपस्थित होते हैं। जी सर, इसको हमको ये बहुत सुनिश्चित बड़ी करना समस्या होगा है। कि वो लोग रहें। जी जी और दूसरी बात है कि इसका लिंक हम लोग दे दें इनको। नरेंद्र जो है वहाँ कोहास में राजेश हैं, जी यहाँ संजय गांधी में जडौन है, कि इन लोगों को लिंक दे देना है कि आप लोगों के यहाँ भी जो किसान का अपना व्हाट्सएप ग्रुप है उसमें डाल। तो बिल्कुल। इसमें इससे ऑडियंस, इसमें जो नंबर ऑफ फार्मर्स का पार्टिसिपेशन बढ़ जाए। और एक पोर्टल वाला तो बढ़ाए हो, फाइल हम भेजे हैं वहाँ, जी सर, जी उसको सर, परस्यू कर लो। जब तक वो नहीं होता है सब्सक्रिप्शन का बढ़ा दो, कि जूम जी का सर। जो है 40 मिनट का जो है फ्री टाइम, इसके हाँ अलावा हाँ, अपना जो इसको एक बढ़ाने ले की लोगे जरूरत तो है उसमें सर। हम लोग हाँ 2 घंटा 1 घंटा 1.5 घंटा 1.5 घंटा रखो मिनिमम, जिसमें ठीक है एक्सपर्ट सर। 30 मिनट उनका रहेगा, क्वेश्चन आंसर 30 मिनट रहेगा, और फिर जी तुम्हारा अपना प्रेजेंटेशन, और हम लोग उसमें अपनी बात रख पाए। जी सर, किसानों का कोई प्रश्न होगा तो वो भी देंगे। 40 मिनट में सब बिल्कुल नहीं कवर कर पाते। बिल्कुल सर। तो और एक बरसात ऋतु में जो बीमारियां हैं उनका एक एडवाइजरी तुम बना लो अपने, या इन्हीं को कहो जो अनिल थे मेडिसिन के, कि आप एक बना दीजिए कि वर्षा ऋतु में जो सामान्य जैसे गलाघोटू और जो जो बीमारी वो बता रहे थे, जी सर, तो उसका कॉजल ऑर्गेनिज्म, उसके सिम्टम और उसका जो समाधान। तो प्रिवेंटिव मेजर क्या हो सकता है ऐसे। अब टाइम तो निकल गया, हम लोग एक एडवाइजरी दे सकते थे कि बिफोर द ऑनसेट ऑफ मानसून जो है ये वैक्सीनेशन करवा लेना जरूरी। तो वो टाइम तो अप्रैल मई का निकल गया, लेकिन अभी हम लोग ये सावधानी कि आप लोग देखिए बीमारी फैल सकती है मानसून में, बरसात में, ड्यूरिंग मानसून तो का इसका सर। जी प्रिकॉशन लीजिए, इससे ये सावधानी बरतिए। तो जी एक एडवाइजरी टाइप का बनवा दो कि वर्षा ऋतु में होने वाली बीमारियों से कैसे हम वो करें, एडवाइजरी बनवा बचाव के सर करें। ग्रुप में डलवा देते हैं सर। हाँ, और उसको बना के हमको देना, हम उसको व्हाट्सएप उसमें डलवा देंगे वेबसाइट पर। ठीक है सर, प्रत्याशी ठीक। वेबसाइट पर चला जाएगा और उसको हम डाल देंगे। जो जो ये है तुम्हारा व्हाट्सएप, तुम अपने समाधान वाले व्हाट्सएप ग्रुप में डाल दो, और बाकी जितने कॉलेज है वहां भी चला जाएगा। और बिल्कुल सरकार को भी एक भेज देंगे कि एक एडवाइजरी टाइप का वहां चला जाए। ठीक सर। और अभी VC जानना चाह रहे थे कि समाधान में आप लोग क्या करते हैं, तो एक प्राइमरी रिपोर्ट एक बना दो सर कि हम रिपोर्ट, लोग अभी हाँ तक बिल्कुल। इतना ही समाधान किए हैं, और फर्स्ट और फोर्थ सैटरडे को करते हैं। और उसमें जो है एक टॉपिक रहता है थीमेटिक एरिया, जिस पर एक साइंटिस्ट प्रेजेंटेशन देते हैं, किसानों हमारे, के हाँ प्रश्न जी सर। आमंत्रित किए जाते हैं, इस टाइप के प्रश्न आते हैं। जिस टाइप का प्रश्न आया था उसको हाईलाइट कर देना। ज्यादातर सर प्रोग्राम का हाँ रिकॉर्डिंग है सर, हाँ, और उसका रिपोर्ट दो भी तीन बना पेज हुआ में है। बन जाएगा। और दो तीन रिकॉर्डिंग पेज सारे में बना प्रोग्राम्स दो का कि जी सर। ये है, और उसको हम भेज देंगे उनको। हाँ, और एक वो सत्या हमारे जी से बात इसमें हुई भी, थी सर, तो बोले ना कि हमको वीडियो आप दे दीजिए, इसको हम अपना बासु के यूट्यूब चैनल में भी डालेंगे। हाँ हाँ, वो कह तो रहे हैं कि कार्यक्रम, बीए जी सर। बीएयू में भी डालेंगे। ठीक है, हाँ तो उसको जो है पहले ठीक हम है, लोग कर लें तब उनको देंगे। बिल्कुल पहले सर, तुम होमवर्क कर लो, ठीक अच्छा है से सर, बना के एक रिपोर्ट हमको जमा कर दो, तो हम ठीक उसको सर। जो है थ्रू प्रॉपर उनको दे देंगे कि इस टाइप का ही समाधान हम लोग कर रहे हैं। और जी सर, उनको जब कन्विंस हो जाए तो वो तुम्हारा जूप वाला जो प्रपोजल होगा उसको ओके कर देंगे, तो पैसा तुमको मिल जाएगा। ठीक है। 13-14 हजार रुपया उसका सब्सक्रिप्शन है। जी सर, उसके लिए सालाना बढ़ा सर। दिया जाए कि भाई इसका हमको दिया जाए, ताकि जूम का हमको टाइम इस जी समाधान के लिए, जब तक कि हाँ, ये अपना हमारा पोर्टल नहीं शुरू होता है वेबसाइट पर, तब तक हमको ठीक जूम है, से इस समाधान प्रोग्राम करने के लिए, सब्सक्रिप्शन लेने के लिए इतना पैसा हमको एडवांस के रूप में दिया जाए। फाइल से इसको पुटअप कर कि ठीक है हम सर, FC से फंडेबिलिटी लेके उसको सैंक्शन कर देंगे। तो ठीक इस सर, पर प्रोसेस ऑन कर दो इसका। ठीक है, ठीक है एक सर, राइटअप ठीक सर। वर्षा ऋतु वाला बना दो कि वर्षा ऋतु में बाड़ी होती है, इसका जो है हम हाँ, लोग व्हाट्सएप ग्रुप में भी डालेंगे, और एक 2 पेज में बना दोगे तो हम उसमें भी डलवा देंगे। जो हमारा जो ये हो रहा है, जो मैगजीन निकलती है, उसको भी कहेंगे कि भाई एक एडवाइजरी टाइप का उसमें भी डालिए, 1 पेज प्लस 2 पेज। श्योर तो सर। तुम इसको बना के इसको जवाब, बहुत बहुत धन्यवाद। और इसको अनिल को भी धन्यवाद, और कौन और थैंक यू सर। पुष्पेंद्र भी जुड़ा था उसको भी हाँ धन्यवाद। जी तो सर, जितने समय भी, साइंटिस्ट, हाँ जी सर, अब समय भी जितने समाप्त हो रहा एक्सपर्ट है हमारे सर। जुड़े थे, सबको हाँ हम हाँ, तहे दिल से शुक्रिया अदा करते बिल्कुल हैं। सर।
और आप लोग इसी तरह से उमंग से इस कार्यक्रम में सम्मिलित होते रहिए और इस कार्यक्रम की गुणवत्ता बढ़ाने के लिए सरोज अपना काम करते रहें जी और ठीक है, समय थैंक यू समय पर सर। हम लोग इस हाँ और अच्छा ठीक है बनाने सर। के लिए आपस में विचार विमर्श भी करते रहेंगे ताकि प्रोग्राम और अच्छा हो सके। ठीक सर, अब मीटिंग समाप्त भी किया जाता है, समय समाप्त हो हाँ। गया है। ठीक सर, थैंक यू।